गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे, तो कल हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम लोग फायर इंश्योरेंस के नेचर से स्टार्टिंग करेंगे। फायर इंश्योरेंस एज वी नो वेरी वेल अबाउट इट, बिकॉज ऑफ हमने जब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे तो हमने फायर इंश्योरेंस को समझ लिया था। अब उसके कुछ फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दी गई हैं। मीन्स ऐसी कौन कौन सी मेन नेचर, ऐसी क्या फिर फायर इंश्योरेंस की नेचर क्या होती है, क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके अंदर हैं, वो सब पॉइंट्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स फायर इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। ये वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो फीचर दिया गया है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी टाइप के इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। बिकॉज जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं सब में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है? रिटन में ही होता है, कहीं भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट तो सभी में कॉमन है, बट फायर इंश्योरेंस में दिया गया है बिकॉज ऑफ कोई भी इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? रिटन में होता है। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जितनी भी फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं उसमें फायर से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि किस किस कंडीशन में आपको फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा और किस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको फायर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया है पॉइंट नंबर 2, पार्टीज। कि इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो वहां पर 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी कौन सी? जो इंश्योरेंस दे रहा है, और एक पार्टी अदर पार्टी जो इंश्योरेंस ले रही है। मीन्स कि 2 पार्टीज होंगी, एक इंश्योरर और द इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है। 2 पार्टीज शुड बी देयर, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, तभी हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंप्लीट हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंप्लीट हो पाएगा। 2 पार्टी नहीं है तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रिटन में। दूसरी चीज 2 पार्टी होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। रीपेमेंट ऑफ सम इज जितना भी आपका क्लेम है, क्लेम की अमाउंट, क्लेम की जो अमाउंट है उसका रीपेमेंट। इट मीन्स दैट कि कंपनी से वो आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जो एश्योरेंस है वो जरूरी नहीं है। क्लेम मिलना या ना मिलना वो किस पर डिपेंड करता है? जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग या इवेंट अकर हुई है, एट दैट टाइम जो सिचुएशंस वहां पर थी, उस सिचुएशंस को देखते हुए वो आपको क्लेम देंगे या नहीं देंगे। जो सम एश्योर्ड है वो सम आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट असेंशियल, नॉट नेसेसरी टू रीपेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड, कि आपको सारा पैसा जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे हैं वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हमने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है कि जब कोई हैपनिंग होगी, मीन्स इवेंट हैपन हुई, जैसे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था, प्रॉपर्टी में आग लग गई, गुड्स में आग लगी, तो आग लगने के बाद आपको क्लेम मिलेगा। अगर आग नहीं लगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आया आपको? यहाँ पे कोई भी आपको इंश्योरेंस नहीं देता है कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपको वापस मिल ही जाएगा। मीन्स इसमें किसी भी तरह की आपको कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती है। सिर्फ ये क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें आगे एक फीचर दिया भी गया है, मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस टॉपिक को छोटा सा डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। एश्योरेंस मीन्स आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको रिपेमेंट मिलेगा, मीन्स आपको आपका क्लेम मिलेगा, और वो किसमें किया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस में किया जाता है। बट इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस के टाइप का पढ़ रहे हैं हम लोग, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के अंदर आपको सम एश्योर्ड जो क्लेम की अमाउंट है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको एश्योर नहीं किया जाता। मिसहैपनिंग होगी तो क्लेम मिलेगा, और मिसहैपनिंग भी तरीके से होगी, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। आफ्टर दैट आपको क्लेम मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के बाहर कोई भी सिचुएशन है तो क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये इसका थर्ड फीचर था। अब आते हैं फोर्थ नेचर पे। फोर्थ वन इज पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो पीरियड होता है बेटा, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस,
मैक्सिमम जो हम इंश्योरेंस करा सकते हैं वो 1 ईयर का करा सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। In the case of general insurance or the fire insurance, we can take the policy of maximum 1 year. Maximum 1 year की insurance policy ले सकते हैं हम। But in the case of life insurance policy, life insurance में तो हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने भी साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम ईयर दिए गए हैं। आप कोई भी पॉलिसी लें तो वो आपको 1 साल के लिए मिलती है, 1 दिन की भी होती है, 1 दिन से लेकर 1 साल तक की पॉलिसी होती है। और 1 साल बाद अगर आप उस पॉलिसी को दोबारा चाहते हैं तो आपको उस पॉलिसी को क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। हमें उस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है, मीन्स उसके लिए दोबारा से प्रीमियम पे करने हमें पड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसका, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल बेटा हमने पढ़ा था। इस प्रिंसिपल में हमने क्या चीज पढ़ी थी, मेन चीज ये थी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको आपकी पहले वाली सिचुएशन में फिट कर देती है। पहले वाली सिचुएशन में से जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई थी उससे पहले जो आपकी सिचुएशन थी आपको उस सिचुएशन में ला देती है। अगर आपने सपोज कीजिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है कंपनी से वो 50,000 की ली हुई है, 50,000 की क्या है पॉलिसी, 50,000 की पॉलिसी आपने कंपनी से ली हुई है, इंश्योरेंस कंपनी से। और आप 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, बिकॉज ऑफ फायर इंश्योरेंस 1 साल से ज्यादा का होगा नहीं। इस पर्टिकुलर 1 साल में हुआ क्या, आपके गुड्स में जो गोडाउन में जो गुड्स रखा था उसमें से गुड्स जो है वो जल के खराब हो गया। 50,000 का वहाँ पे गुड्स था, लेकिन जो नुकसान हुआ है आपको वो 30,000 का हुआ है। जो गुड्स जल के खराब हुआ है आग से, वो कितने का खराब हुआ है, 30,000 का आपको नुकसान हुआ। जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है, वो 30,000 का हुआ है। इन दैट केस जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्लेम देंगे वो कितने का देंगे, कंडीशन आपकी क्या थी, 30,000 का नुकसान हुआ है ना, 20,000 का गुड्स तो सेम एसेट है, बिल्कुल सही है। तो आपको कंपनी केवल और केवल 50 में से 30,000 का ही पेमेंट करेगी, जिससे कि आप अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएं। उस 30,000 से नया गुड्स परचेज कर लें। ऐसा नहीं होगा। जो पॉलिसी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से नहीं होती। वी कांट अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। हम केवल और केवल अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क से बचने की कोशिश कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते वहां पर। तो अगर आपको 30,000 का नुकसान हुआ है, आप चाह रहे मुझे कंपनी वाले पूरे 50,000 का पेमेंट कर दे, देन इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है, मीन्स कि जैसी कंडीशन आपकी पहले थी बिल्कुल वैसे ही आपको ला दिया जाए। प्रॉफिट मेकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर हमारा नहीं होता। अब सपोज कीजिए आपके गोडाउन में जब आपने पॉलिसी ली थी तो 50,000 का गुड्स था, लेकिन उसके बाद आपने उसमें कुछ गुड्स और ऐड कर दिया अपनी गोडाउन में। अब वहां पर 70,000 का गुड्स है। कितने का गुड्स है, 70,000 का। आपको नुकसान कितने का हुआ, लॉस जो हुआ है आपको आग लगने की वजह से 70,000 का हुआ है। अब आप सोचिए कि कंपनी वाले हमें 70,000 का पेमेंट कर दे, क्यों, इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने 50,000 की ली हुई थी। या तो आप ऐसी पॉलिसी लेते कि उसमें आप जितना गुड्स डालें वो और पॉलिसी में ऐड होते चले जाएं। ऐसे भी टाइप होते हैं पॉलिसी की, तो ऐसी पॉलिसी आप ले सकते थे। लेकिन आपने जो पॉलिसी ली हुई थी वो 50,000 की थी, सो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको 50,000 का ही पेमेंट करेंगे, चाहे आपका नुकसान कितना भी हुआ हो। कम का हुआ है तो जितना नुकसान हुआ है उतना पेमेंट करेंगे। ये इस इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन कंसेप्ट भी है और इसका एक मेन प्रिंसिपल भी है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, जो कि जनरल इंश्योरेंस में फॉलो किया जाता है। एक इसमें नेक्स्ट फीचर दिया है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हमारी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। वो कौन सा एलिमेंट है, प्रोटेक्शन एलिमेंट है। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट यहाँ पर नहीं होता, जैसे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पढ़ा था। प्रोटेक्शन क्यों, जब तक मिसहैपनिंग नहीं होगी, मिसहैपनिंग पर ही क्लेम मिलेगा। मिसहैपनिंग नहीं हुई तो प्रीमियम के पैसे भी गए बेकार, वो पैसे डूब जाते हैं, नहीं मिलते। इंश्योरेंस कंपनी वाले दोबारा वो प्रीमियम के पैसे भी आपको नहीं देते हैं। आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी ली थी, नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये पॉलिसी
नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई मिसहैपनिंग होगी तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज प्रीमियम के पैसे भी वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है यूज ऑफ वर्ड्स इंश्योरेंस। यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्ड यूज किया जाता है वो इंश्योरेंस वर्ड यूज किया जाता है, ना कि एश्योरेंस। एश्योरेंस यहाँ पर जरूरी नहीं है, एश्योरेंस नहीं दी जाती। इसके बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था, इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बारे में। 2 पॉइंट और यहाँ पर दिए गए हैं, दीज आर द मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट है, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू मीन्स दैट कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली। एक मिनट में बेटा थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ यहाँ से, जिससे समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये 2 ह्यूमन पर्सन है बेटा, ठीक है। ये इंश्योरर है। अब आई थिंक आप समझने लगे होंगे कि इंश्योरर कौन है और इंश्योर्ड कौन है। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंश्योर्ड फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंश्योर्ड फॉर योर कन्वीनियंस। इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर और इंश्योर्ड कोई भी ह्यूमन पर्सन, इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सन इंश्योर्ड पर्सन हो सकता है। और इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एक गोडाउन था। गोडाउन में गुड्स रखा है और इसने गुड्स की क्या लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। 50,000 का गुड्स था, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स थी कि ये इनको क्या देंगे, क्लेम देंगे, और ये इसको क्या देगा, प्रीमियम देगा। कब तक? 1 ईयर तक। 1 साल की तो होती है ये, 1 साल तक ये तो इसको प्रीमियम देगा इंश्योर्ड पर्सन। और 1 साल बाद जब कोई मिसहैपनिंग होगी, एट द टाइम ऑफ मिसहैपनिंग, जब इवेंट अकर होगी कोई, तब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को इसका क्लेम दे देगी। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्लेम कोई भी क्लेम हमको नहीं मिलेगा। सोचिए जब कोई क्लेम ही नहीं मिल रहा है हमें, तो उस केस में जो वैल्यू है सरेंडर वैल्यू दो वैल्यू, वो वैल्यू होती है सरेंडर वैल्यू, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होती है। किसको? इंश्योर्ड पर्सन को, एट द टाइम ऑफ मिसहैपनिंग, जिसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। क्या बोलते हैं जिसे हम? सम एश्योर्ड, या क्लेम की वैल्यू, या एट द टाइम ऑफ मिसहैपनिंग जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है किसको? इंश्योर्ड पर्सन को, उस वैल्यू को हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर तो जब कोई मिसहैपनिंग ही नहीं हुई, कोई इवेंट ही अकर नहीं हुई, क्लेम भी कैसा? नील। क्लेम कैसा हो जाएगा? नील हो जाएगा। और जब क्लेम नील है तो सरेंडर वैल्यू आपकी 0। सरेंडर वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? बिल्कुल 0 हो जाएगी सरेंडर वैल्यू। तो ये तो रहा सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सरेंडर वैल्यू होती है बिल्कुल वो 0 होती है, अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है तो, जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बनी रहती है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इसमें और दिया है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाती है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जैसे ये आपके कौन है, यहाँ पर इंश्योरर और द इंश्योर्ड 2 पर्सन है। ठीक, ये इंश्योरर है और ये इंश्योर्ड है, ये 2 पर्सन है। ये इंश्योरेंस कंपनी ने इसका इंश्योरेंस कराया है, यहाँ पर इसने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है। यहाँ पर इसका गुड्स का गोडाउन में रखा हुआ।
अब होता क्या है, जब इंश्योरेंस कंपनी पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी पर्सन को ये इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, मीन्स ये ऐसा नहीं करते कि किसी भी पर्सन ने जिसने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया फायर इंश्योरेंस के लिए सबको फायर इंश्योरेंस देती चली गई। सभी को फायर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है कैजुअली। वहां पर पहले कंपनी क्या कराती है, इन्वेस्टिगेशन कराती है। तो यहाँ पर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी ह्यूमन पर्सन का, जो पर्सन वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी के नाम पर, उस इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पे करेक्टर चेक किया जाता है कि उसका करेक्टर कैसा है। मीन्स वो पर्सन करेक्टर लेस नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्सन करेक्टर लेस है तो ये तो अपने गोडाउन में खुद भी आग लगा सकता है अपने गुड्स को। इसने क्या किया, अपने गोडाउन में किसी एम्प्लॉय के हाथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देके अपने गुड्स में आग लगवा दी और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया। ऐसे बहुत सारे पर्सन करते हैं अपनी शॉप में, अपने गुड्स में, अपने गोडाउन में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने क्लेम नहीं लिया वापस तो हमारी सारी प्रीमियम की अमाउंट क्या चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। अपने खुद की शॉप में, अपने गुड्स में वो लोग खुद ही फायर लगवाते हैं, शॉर्ट सर्किट करवा देते हैं। शॉर्ट सर्किट करवाने के बाद वो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करवाने के बाद फिर कंपनी पर क्लेम करते हैं कि हमें इंश्योरेंस कंपनी के पैसे दे दो। इन्होंने क्लेम करा और इंश्योरेंस कंपनी को क्या देनी पड़ती है, अमाउंट पे करनी पड़ती है। दे हैव टू पे, क्योंकि उन्होंने जो है कोई उसके लिए सबूत ही नहीं छोड़ा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को इंश्योरेंस देती है वो उससे पर्सनली कांटेक्ट करती है, और पर्सनली कांटेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उसकी कैरेक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता लगता है कि ये पर्सन सही है, आफ्टर डेट तभी उसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। सपोज कीजिए कि अब ये पर्सन है, इसने अपनी शॉप किसी और पर्सन को सेल कर दी। इसने अपनी जो शॉप है वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी। ये एक तीसरा पर्सन है, इसने इस थर्ड पर्सन को अपनी जो शॉप है वो क्या कर दी, सेल कर दी। इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको दे दी। तो इन दैट केस जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि हम इस पर्सन को नहीं जानते, आप अपनी शॉप भले ही सेल कर दो लेकिन हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो ट्रांसफर नहीं होगी। हम इस पर्सन को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देंगे बिकॉज ऑफ इसका करेक्टर ठीक नहीं है, ये अपने गुड्स में आग भी खुद भी लगा सकता है, हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है, हमें तो आप पे ट्रस्ट था तो हमने आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी। अब आप अपनी शॉप सेल कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहें तो उस ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ट्रांसफर पर क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की अप्रूवल आपको चाहिए, आप अप्रूवल नहीं लेंगे तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये मेन फीचर यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी वाले फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ उन्हीं पर्सनस को देते हैं जो उनके पर्सनली कॉन्टेक्ट में होते हैं, पर्सनली मिलकर इन्वेस्टिगेशन करके उस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में पता करके तभी उनको वो पॉलिसी दी जाती है। अदरवाइज किसी और पर्सन को ये पॉलिसी नहीं दी जाती। और अगर मैंने कोई पॉलिसी ली है तो मैं किसी और को वो पॉलिसी विदाउट अप्रूवल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कोई ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये कुछ फीचर्स थे यहाँ पे इसके। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, एक टॉपिक और हमें छोटा सा पढ़ना है, लेट्स सी।